बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ़ इकबाल मुल्तान से। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ये है जी जंतर के ऊपर। बकरियों के लिए जंतर के क्या फ़ायदे हैं। देखें जी, बुनियादी तौर पे ना बकरियों के बेसिकली दो ही चारे हैं, एक जंतर और दूसरा लूसन। तो ये दो चारे यानी बकरियाँ शौक़ से खाती हैं और बकरियों के लिए फ़ायदेमंद भी है। अब गर्मियों का जो सीज़न है इसमें जंतर जो है ना अपने अरूज पे होता है। ये गर्मियों का बेहतरीन चारा है। तो जितने भी फार्मर भाई हैं जिन्होंने घर में भी बकरियां रखी हुई हैं, तो आप जंतर से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अपने जानवरों को जंतर ज़रूर खिलाएं। इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। ये जानवर का वेट बढ़ाने में, गोश्त बढ़ाने में, और इसके अंदर एनर्जी और फाइबर और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मिकदार में शामिल होती हैं। ये आज ही बच्चों को हमने बाहर छोड़ा है, ये बहुत तंग करते हैं जी। हमने कहा चलें ये जंतर थोड़ा खा लेंगे खुला, तो ये अंदर घुस जाते हैं लूसन वाले कमरे में। लूसन पे हमने इनको लगाया हुआ है। देखें ना, आप अपने जानवरों को जिस चीज़ पे लगाएंगे जानवर उसी तरह ही हो जाएंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं ये ड्राई मैटर के ऊपर लगे हुए हैं, खुश्क लूसन खाते हैं, थोड़ा सा वंडा इनको दे देते हैं। अब जंतर का सीज़न है, जंतर हम इनको डाल रहे हैं। तो जंतर खिलाने के ना यानी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कई लोग कहते हैं, पुराने चरवाहों से मैंने सुना है कि जी जो फली पे आया हुआ जंतर होता है ना, वो बकरियों के लिए देसी घी है। यानी अगर बकरियों के अंदर कोई भी ग़िज़ाई किल्लत होती है या कमी वगैरह होती है, अगर आप एक सीज़न उसको फली वाला जंतर खिला देंगे ना, तो उसकी पूरे साल की यानी उसकी जो ग़िज़ाई किल्लत होगी, कमज़ोरी होगी ना बकरी की, वो दूर हो जाएगी। यानी इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है कि अगर आप एक महीना भी फली वाला जंतर बकरी को खिला देंगे तो उसकी जितनी भी साल की कमी होगी खुराक की, वो इसको पूरी कर देगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें। इसमें भी जी लूसन की तरह 20-22% प्रोटीन होती है। इसकी जो फूल आते हैं ना, येलो कलर के फूल होते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा भी सही आपको। और फली पे भी आया हुआ है ये हमारा थोड़ा जंतर। तो फली पे जब ये आ जाता है ना, तो उसके अंदर ना बीज बन जाता है, तो वो बहुत ज़बरदस्त है। रिच प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर एनर्जी और क्या कहते हैं फ़ाइबर होता है इसके अंदर। और ये पेट नहीं भरता जानवर को, यानी ताकत भी देता है। आप देखेंगे कि अगर आप अपने बकरों को जंतर खिलाएंगे ना, तो जानवर दिन ब दिन आपका मोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज़ है। तो लाजमी आप सीज़न के अंदर, गर्मियों का जो सीज़न है इसके अंदर आप जंतर खिलाएं। अक्टूबर नवंबर तक ये चलेगा। आम हर शॉप के ऊपर, दुकान के ऊपर ये जंतर मिल रहा होता है, और सस्ता भी है, इतना कोई महंगा नहीं है। तो जिन लोगों ने अपना बनाया हुआ है, कई लोग इसकी है भी बनाते हैं। मैं भी इस दफ़ा ट्राई करूँगा। हमने जिस एकड़ पे लूसन लगाया था, वो लूसन का बीज इस दफ़ा सही नहीं मिला, तो हमने वहाँ पे भी जंतर डाल दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जर्मिनेशन हो गई है। तो उसकी मैं सोच रहा हूँ कि है बना लूँ, क्योंकि ये अभी जंतर हमारे पास है। ये अगर आप थोड़ा सा भी लगाएंगे ना, तो ये बड़ा होने के बाद बहुत गहरा हो जाता है। यानी अब आप देखें हमारा सामने फार्म के ऊपर जो हमने लगाया है, इसमें मुझे बीज याद नहीं है, 2 कनाल जगह थी, हमने शायद 5 किलो बीज डाला था। तो माशाल्लाह इतना गहरा हो गया है ये कि अंदर बंदा अगर चला भी जाए तो नज़र नहीं आता यानी। और इसकी हाइट भी अभी ठीक हो गई। पीछे जो है वो तकरीबन 8-9 फुट के ऊपर हो गई है हाइट। तो हम ऊपर से काट लेते हैं ज़मीन से 3-4 फुट छोड़ के, तो बाकी जो है वो फिर दोबारा आ जाता है। इसको जब जितनी दफ़ा आप काटेंगे, अगर जैसे 2 शाखें हैं तो इसकी अगली दफ़ा 4 होंगी तो फिर 8 हो जाएंगी। तो ये 3-4 दफ़ा आ जाता है दोबारा कटाई करने से। और अगर आप बकरियां भी छोड़ना चाहें, लेकिन ये है कि अगर आप बकरियां छोड़ेंगे तो ये जी बकरियां ज़ाया बहुत करती हैं, कुछ पैरों के नीचे आता है, जितना खाती हैं उतनी ज़ाया करती हैं। इसको बकरियों का कढ़ाई गोश्त भी कहा जाता है कुछ लोग। ये देखें जी, ये जो जंतर है ना हमारा, ये फली पे आया हुआ है इस टाइम। ये इतना ताकतवर जंतर है ना, इसके अंदर बीज बना होगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये फली पे आया हुआ जंतर है। ये तकरीबन जब इस पर फूल लगना शुरू होते हैं, उसके बाद फूलों के बाद ये फली पे आ जाता है। फली पे जब आता है तो इसको काट के आप इसकी है भी बना के उसको स्टोर कर लें, उसको प्लास्टिक पे बिछा के सुखा लें, और फिर उसको आप स्टोर कर लें अपने पास, पूरा साल आप खिला सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका जो मैंने सुना है, मैं सोच रहा हूँ उसी पे मैं तजर्बा भी करूँगा। मैं जब ये 4, 4.5, 5 फुट का होता है ना, तो इसका जो स्टैम्प होता है, तना, वो नरम होता है। तो उस टाइम इसको काट लिया जाए नीचे से, और फिर इसको ना क्रश करके यानी टोका मशीन में कुतरा करके, और फिर इसको सुखा लिया जाए, फिर इसकी है बनाई जाए। तो मैं सोच तो यही रहा हूँ कि जी इसको 4-5 फुट पे काट के ना फिर इसकी है बना लें, क्योंकि जब ये बड़ा हो जाता है ना, तो इसकी जो तना होता है ना, वो डंडी लकड़ी नुमा हो जाता है, बड़ा सख्त होता है। तो वो बकरियां खाती नहीं हैं, ऊपर वाला पत्ता खा लेती हैं, लकड़ियाँ जो हैं वो छोड़ देती हैं। लकड़ियाँ भी फिर काम आती हैं, आप सुखा लें उसको सर्दियों में। जानवरों का जो बाड़ा वगैरह है, या जहाँ आपने जानवर रखे हुए हैं, उसको गर्म करने के लिए आप आग वगैरह जला सकते हैं। तो
आज ये मैंने सोचा कि जानवरों को हम अपने अल्हम्दुलिल्लाह जंतर खिला रहे हैं। आप अभी इनका बॉडी स्कोर भी देखिएगा, सेहत उनकी बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। बकरों की तकरीबन हफ़्ता हो गया हमें, हम जंतर डाल रहे हैं शाम के टाइम, और सुबह में हम इनको खुश्क लूसन डाल देते हैं। ये फली पे आया हुआ जंतर है, अभी कुछ जंतर पे फली लगी है, बाकियों पे भी लग जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास है थोड़ा सा 2 कनाल है, तो हम साथ के साथ काट के ना डालते रहते हैं। मौसम आज जी ज़बरदस्त है, ये देखें, ये अब हमारे जानवर भी देखें, ये देखें बकरा माशाल्लाह। इनको हम कोई वंडा वगैरह कोई चीज़ नहीं दे रहे बकरियों को। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं, देखें जो सीज़नल चारा होता है ना, आप कोशिश करें ये लूसन या ये जंतर, ये 2 चीज़ें हैं, आप ये 2 चीज़ों में से पकड़ लें। गर्मियों में आप जंतर खिलाएं, सर्दियों में आप लूसन खिलाएं, उसको खुश कर लें। काफ़ी ज़्यादा लोग गीला लूसन भी खिलाते हैं, अपनी अपनी पसंद की बात है, जिस तरह आपका जानवर एडजस्ट हो जाए। लेकिन बेसिकली बकरी की खुराक तो खुश्क ही है, खुश्क चारा है बकरी का ना। तो अगर आप उसको ड्राई करके खिलाएंगे तो ड्राई मैटर पूरा होगा और वो सेहतमंद होगी बकरी जानवर आपके। तो ये आपके सामने, और ये बकरी ना बड़े शौक़ से खाती है, खुश होकर खाती है जी जंतर। इसकी फेवरेट आप कहें कि इसकी ये खुराक है जंतर, बड़े शौक़ से खाती है। और हम तो जो अभी हमारा जंतर है ना वो थोड़ा छोटा था, तो हम ऊपर से काटते हैं तो तकरीबन 2-2.5-3 फुट का इनके आगे डालते हैं, तो वो ये जो उसका स्टैम्प होता है तना वगैरह वो भी खा जाती हैं। और माशाल्लाह आप इनका सेहत देख लें, आप इनकी आपके सामने है, शाइन वगैरह हर चीज़ ज़बरदस्त है। और ये तो इसका जो बीज है वो इतना महंगा भी नहीं है जी, सस्ता बीज है आपको। तो ये जी हर जगह से मिल जाता है, आम किसी भी आप बीज वाली जो दुकान है ना उससे आप पूछेंगे तो ये मिल जाता है आराम से। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा जी कि इस मौसम में अपने बकरियों को जी जंतर ज़रूर खिलाएं। अभी ये अक्टूबर-नवंबर तक चलेगा, तो इससे फ़ायदा उठाएं आप देखिएगा कि जानवर आपके इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट देंगे। और सर्दियों में फिर आप लूसन की तैयारी कर लें, लूसन को आप खुश्क करके रख लें और वो अपने जानवरों को दें, तो आप देखेंगे कि उनकी सर्दी उनको बिल्कुल नहीं लगेगी, ड्राई मैटर उनका पूरा होगा। शाम में अगर आपने कुछ देना हो, थोड़ा सा ग्रेन्स वगैरह वंडा वगैरह बना लें, वो आप दे दें। ये जी एक छोटी सी वीडियो थी जंतर के बारे में, काफ़ी ज़्यादा भाई पूछ रहे थे, मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।